क्लास कब तक होगा यार, लेट्स सी। मैं ट्राई यही करूंगा कि 4 से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, किया? अच्छा, चलो उसमें से 2-3 चीजें अभी डिस्कस करनी बाकी है, बाकी तो ठीक है। पर पहले अपन एक काम करते हैं, अपन पहले 2 कंपाउंड पढ़ लेते हैं। उसका एक और लेक्चर है मंडे को, आई थिंक कल ही अपना एक लेक्चर, तो वहां पे विल ट्राई। तो वहां पे विल ट्राई किया यार ये खत्म ही हो जाए। चलो सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड में जो फर्स्ट है दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। और अगर तुम्हारे पास Na2CO3.10H2 इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तुम्हारे पास ये है। सोडियम एक और चीज ध्यान रखना, जितने भी सोडियम के सॉल्ट है, ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्यूबल। जितने भी तुम्हारे पास सोडियम के सॉल्ट हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, एक्सेप्ट NaHCO3। सोडियम का सिर्फ एक सॉल्ट ऐसा है जो कि इनसॉल्यूबल है। सोडियम का एक सॉल्ट ऐसा है जो क्या है तुम्हारे पास, इनसॉल्यूबल। सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन का एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द सोल्वेज प्रोसेस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सोल्वे प्रोसेस। जिसने भी कल के क्वेश्चंस देखे होंगे वहां पे उनको ये नाम सुना होगा उन्होंने। सॉल्वे प्रोसेस में क्या करता है, तुम अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन लेते हो। ब्राइन किसका सॉल्यूशन? NaCl का। अमोनिएटेड ब्राइन NaCl सॉल्यूशन। अमोनिएटेड मतलब अमोनिया है, और यहाँ पर तुम्हारे पास CO2 भी है। रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, NaCl है, अमोनिया और CO2 है। सबसे पहले क्या करेगा, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनाएगा। NaHCO3 NaCl एसिड है और सॉल्ट, एसिड और सॉल्ट क्या मिलेगा, ये अपना H+ दे देगा। ब्राइन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चे। ब्राइन मतलब क्या है वेदांश? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा तुम्हारे पास, ये रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, CO2 है, CO2 ने वाटर के साथ रिएक्शन कर H2CO3 बना लिया। वो H2CO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका ब्रेकिंग करो, इसका ब्रेकिंग करोगे H+ एंड HCO3-। इसका ब्रेकिंग करोगे Cl- और Na+। एक तो बन जाएगा NaHCO3 और एक तुम्हारे पास ऑब्टेन हो जाएगा HCl। तो पहले H2CO3 बना, उसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद NaHCO3 बनाया और HCl बनाया। वो HCl अमोनिया के साथ कंबाइन होके NH4Cl बना लेगा। वो HCl अमोनिया के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म कर लेगा, NH4Cl। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अगर तुमने NaCl का रिएक्शन NH3 और CO2 के साथ करवाया, तुम्हारे पास एक तो मिलेगा NaHCO3 प्लस एक तुम्हारे पास मिलेगा NH4Cl। NH4Cl की व्हाइट फ्यूम्स मिलेगी। और अमोनिया के सारे सॉल्ट सॉल्युबल है एक्सेप्ट NaHCO3, और NH4Cl क्या है, सॉल्युबल। तो क्या तुम इसको फिल्ट्रेट करके क्या उसको सेपरेट आउट कर सकते हो? सर आपने यहाँ पे NaHCO3 क्यों बनाया सर? दोनों सर आपने यहाँ पर एक काम ये भी तो कर सकते थे, इसको ऐसे भी तो ब्रेक करके लिख सकते थे सर। इसको H+ लिख लेते, इसको CO3 2- लिख लेते और Na2CO3 बना देते। आपने Na2CO3 क्यों नहीं बनाया यहाँ पर? Na2CO3 इसलिए नहीं बनाया, why not Na2CO3? because it is more soluble, because it is more soluble। अगर ज्यादा soluble होगा तो क्या उसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ क्या? इट कांट बी सेपरेटेड आउट, या फिर इट कांट बी फिल्ट्रेट, इसको फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर Na2CO3 नहीं लिया। अच्छा, फिल्ट्रेट करने के बाद क्या होगा? फिल्ट्रेट करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट मिला। अब इसको हीट कर, अमोनियम कार्बोनेट का हीटिंग मैं तुमको बता चुका हूँ, बताओ
कार्बन सॉरी अमोनियम कार्बोनेट क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मिला। बाइकार्बोनेट का हीटिंग मैं तुमको बता चुका हूँ, बताओ क्या मिलेगा बाइकार्बोनेट को हीट करने पे। बाइकार्बोनेट को हीट करने पे लास्ट टाइम बताया था। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड तन्मय। क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा कार्बोनेट, ओके रिया गुड, ओके राहिल गुड, एक मिलेगा H2O, एक मिलेगा CO2। अपना काम हो गया, हाँ हो गया। अपने को Na2CO3 चाहिए था, यस Na2CO3 चाहिए था। ओके सत्यम, मिताली, शिवम गुड। तो बाइकार्बोनेट की हीटिंग से कार्बोनेट मिलेगा। क्या कार्बोनेट की हीटिंग से क्या मिलेगा, क्या कार्बोनेट को हीट करने से क्या मिलेगा बताओ, कार्बोनेट को हीट करने से कुछ मिलेगा, ना 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 ना, कार्बोनेट को हीट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। लिथियम का कार्बोनेट ही हीटिंग करने पे ब्रेक होता है, सोडियम का कार्बोनेट हीट करने पे ब्रेक नहीं होता। अच्छा, बाइकार्बोनेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ताकि सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर सेपरेट आउट कर पाओगे तो अच्छा है। उसके बाद क्या करना है, तुमने यहाँ पे COCO3 भी लेके रखा है। CaCO3 को हीट करो, क्या मिलेगा, CaCO3 को हीट करो क्या मिलेगा सर, CO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। वाटर डाल दो, क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाएगा, कौन सा बेस बनाएगा बताओ। ओके तन्मय वेरी गुड, ओके रिद्धेश गुड, ओके हर्षिता गुड, ओके शिवम, सत्यम, श्रव्या, राहिल गुड, ओके मिताली। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है और यहाँ पे फिल्ट्रेट से जो NH4Cl मिला था, इन दोनों का रिएक्शन करो, बताओ क्या, बताओ क्या बनेगा। बेस प्लस सॉल्ट का रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है, बेस प्लस सॉल्ट का रिएक्शन है। बेस प्लस सॉल्ट आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके हर्षिता, देविका, शिवानी गुड, ओके गॉड से सॉरी, ओके अनीश सॉरी, या अनीश गुड, ओके सत्यम। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, श्रव्या राहिल गुड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, CaCl2 मिल जाएगा, और साथ ही साथ में NH4OH मिल जाएगा, जिसको NH3+H2 लिख सकते हो। बच्चों अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक्चुअल में अपने को ये चाहिए ही नहीं था, अपने को क्या चाहिए था, सोडियम कार्बोनेट चाहिए था, बट ये पाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे मिल गया। अपने को सोडियम कार्बोनेट चाहिए था, बट CaCl2 बाई कार्बोनेट के फॉर्म में मिल गया है। अमोनिया जो मिला है, इसको फिर से रीयूज कर सकते हो, देखो इनिशियली अमोनिया ही तो था, फिर से रीयूज कर सकते हो। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 मिल रहा था, जिसको भी फिर से रीयूज कर सकते हो। तो क्या बच्चे इस प्रोसेस में क्या अमोनिया और CO2 क्या तुम्हारे पास कंज्यूम हो रहे हैं क्या, नहीं, ये वापस क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से, अमोनिया और ये दोनों, ये क्या हो रहे हैं तुम्हारे पास, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉल्वेज प्रोसेस, बट मैंने तुमको एक भी रिएक्शन इसमें याद नहीं करवाई है, इट इज टोटली लॉजिकल। देख लो यार, कोई भी स्टेप में डाउट है अपना माइक ऑन करो एंड डाउट पूछ लो। डन सर हम्म सर वो जो लास्ट वाला पिंक बॉक्स है उससे आपने एरो CaCO3 वाले बॉक्स में क्यों बनाया? कौन सा, सर NaHCO3 वाला जो बॉक्स है उससे आपने एरो CaCO3 वाले बॉक्स को क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से भी तो CO2 मिलेगा बच्चे, बच्चा यहाँ से भी CO2 मिलेगा ना, ओके सर, सिर्फ उसके लिए, ओके। कर सकते हो। यहाँ से CO2 मिला, इसको भी रीयूज कर सकते हो। यहाँ से NH3 मिला, उसको रीयूज कर सकते हो, इसलिए वो बनाया बस। ओके सर। तो ये हो गया सॉल्वर प्रोसेस, जहाँ पे लोगों को इतनी डिफिकल्टी होती है वो हो गया। यहाँ पर Na2CO3 क्यों नहीं बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अपने को NaHCO3 चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इनसॉल्युबल है।
तो उसको सेपरेट आउट इजीली कर पाएंगे। इसीलिए इन दोनों का रिएक्शन, अब सर एक्चुअल में हो क्या रहा है, सर आप NH3 यूज कर नहीं रहे हो, CO2 भी यूज कर नहीं रहे हो, तो यूज कौन से दो रिएक्शंस हो रही हैं? अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो एक्चुअल में यही दोनों तो यूज कर रहे हैं अपन, यही दोनों तो रिएक्टेंट है, यस नो। बाकी तो जो भी तुमने लिया वो फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, उसका तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा इन दोनों का यूज कर रहे हैं, यस इन दोनों का ही यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही रिएक्टेंट है क्या? नेट रिएक्शन में इन दोनों के रिएक्टेंट ले ले, हाँ ले लो। बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओ एंड बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस सॉल्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओगे यू विल गेट Na2CO3 प्लस CaCl2। अच्छा यही तो नेट रिएक्शन है, हाँ। अच्छा पूरा प्रोसेस याद करने की नीड ही नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये तुमको मिल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट, ये तुमको मिल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और Na2CO3 अपने को चाहिए था। ये यहाँ पे Na2CO3 बना, ये यहाँ पे Na2CO3 बना, और यहाँ पे अपने को बाई प्रोडक्ट मिला। बाकी जो भी बन रहा है वो फिर से तुम रीयूज कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया है और नेट रिएक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए। अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। डन। सर K2CO3 भी ऐसे बना दे क्या? नहीं बना सकते। क्यों? देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज है फिल्ट्रेट वाला। तुम बाइकार्बोनेट को फिल्ट्रेट कर पा रहे हो तभी उसकी हीटिंग से तुमको कार्बोनेट मिल रहा है। अमोनियम का बाइकार्बोनेट ही क्या है? तो मुझे बाइकार्बोनेट की सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताओ, एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट की सॉलिबिलिटी का ऑर्डर। इंक्रीजेस, वेरी गुड। बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करके उल्टा ट्रेंड फॉलो करता है, उसका टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो KHCO3 की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। अगर KHCO3 सॉल्युबल ज्यादा है तो तुम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। अगर सेपरेट आउट नहीं करोगे तो हीटिंग से कार्बोनेट नहीं मिलेगा। तो क्या मैं सॉल्वे प्रोसेस से क्या K2CO3 ऑब्टेन कर सकता हूँ क्या? सर आप सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो कुछ नया करना पड़ेगा। यस कुछ नया करना पड़ेगा। तो K2CO3 can't be obtained from solvage process because of the high solubility of KHCO3। तो इसको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। अगर सेपरेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से होगा? अगर सेपरेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से होगा? डन। तो सर कैसे बना है K2CO3? K2CO3 को बनाने का एक और प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अ लेब्लांस प्रोसेस। K2CO3 को ऑब्टेन करने का एक और प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द लेब्रांस प्रोसेस। अच्छा करवाओ यार। H2SO4 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? H2SO4 के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कभी भी H2SO4 है, आज के बाद अगर तुम्हारे पास कभी भी H2SO4 है और अगर तुमने माइल्ड हीटिंग बोल के रखा है तो माइल्ड हीटिंग पे अपना वो एक ही H+ देगा, 2 H+ नहीं देगा। अगर तुमने स्ट्रांगली हीट किया है तो अपना दूसरा H+ भी देगा, अदरवाइज अपना एक ही H+ वो देगा। तो करवाओ फर्स्ट वाला रिएक्शन करवाओ, NaCl प्लस H2SO4, बताओ क्या बनेगा? ओके हर्षिता, ओके शिवानी, शिवम, तन्मय, श्रव्या, आदित्य, राहिल। राहिल ये क्या बोल रहा है बच्चे? ओके सत्यम, ओके रिद्धेश, ओके मिताली, ओके देव, गुड।
तो यहाँ पर क्या करना है, अगर तुमने माइल्ड हीटिंग करके रखा तो H2SO4 के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, बट अगर माइल्ड हीटिंग है तो अपना एक H+ ही देगा, दूसरा H+ नहीं देगा। तो अगर अपना दूसरा H+ नहीं देगा तो इसका ब्रेकिंग करूंगा, तो इसका ब्रेकिंग कैसे करूंगा, इसको लिखूंगा Na+Cl-, इसको लिखूंगा H+ HSO4-। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HCl। अच्छा, उसके बाद क्या करो, जो तुम्हारे पास NaHSO4 बना है तुम स्ट्रांगली हीट कर लो। अगर स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या अपना दूसरा H+ भी दे देगा क्या, क्या स्ट्रांगली हीट करोगे क्या अपना दूसरा H+ भी दे देगा, यस दे देगा। कैसे करेंगे, फिर से ब्रेक करो, डबल डिस्प्लेसमेंट, यस डबल डिस्प्लेसमेंट, Na+Cl-, ठीक है। क्या मिलेगा, Na2SO4, वेरी गुड, कुछ लोगों ने बता दिया है, Na2SO4 प्लस HCl। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, Na2SO4 में +6 में है, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ले लो कार्बन को, कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन क्या है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कार्बन तुम्हारे पास अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, तो क्या उसको रिड्यूस करेगा, यस। एंड अगर उसको रिड्यूस किया, क्या ये रिएक्शन लास्ट क्लास में देखा है, क्या ये रिएक्शन लास्ट क्लास में देखा है, यस। अगर तुमने पढ़ा होगा सल्फेट में देखा है। अगर M2SO4 है, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सल्फर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होके CO2 या CO बना देगा। तो कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके क्या करेगा, इसको भेजेगा Na2S में, प्लस CO बनेगा, यस CO बनेगा। इसका क्या फायदा, सल्फर ये 0 में चला गया, ये +2 में चला गया। अब जो भी तुम्हारे पास Na2S बना है ना, इसका रिएक्शन करवाओ CaCO3 के साथ, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या बनेगा। शिवानी, एक प्रोडक्ट सही है, दूसरा गलत है। ओके शिवानी, गुड। ओके हर्षिता, ओके बच्चे कोई नहीं। ओके श्रव्या, वेरी गुड। ओके आदित्य, तन्मय, रिया, गुड। ओके अनीश, गुड गुड। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, तुमको ऑब्टेन हो जाएगा। ओके राहिल, ओके मिताली, गुड। तो क्या होगा, यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओगे तो यू विल गेट, एक तो तुमको मिल जाएगा CS मिल जाएगा, एक तो यू विल गेट Na2CO3, और एक यू विल गेट CS, जिसको बोलते हैं ब्लैक ऐश। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लैक ऐश। क्या यहाँ पर, क्या यहाँ से K2CO3 ऑब्टेन कर सकता हूँ, यस ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे, कुछ भी नहीं करना, रिप्लेस Na+ बाई K+, Na+ को K+ से रिप्लेस कर लो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। Na+ को K+ से रिप्लेस कर लो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। बस बस, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। कैसे, KCl प्लस H2SO4, KHSO4 प्लस KCl HCl, KCl प्लस KHSO4, K2SO4 प्लस HCl, K2SO4 प्लस कार्बन, K2S प्लस CO, K2S प्लस CaCO3, K2CO3 प्लस CS, खत्म। तो सॉल्वे प्रोसेस से K2CO3 को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि KHCO3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, बट लेब्लांस प्रोसेस से तुम ऑब्टेन कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? पक्का, खत्म।
प्रॉपर्टीज सॉल्युबल इन वाटर, यस। इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है? इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। मैंने तुमको पहले भी बोला है, अगर इनऑर्गेनिक में कभी भी एसिडिक बेसिक का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो दिस इज द सॉल्ट ऑफ H2CO3 and NaOH, yes. Salt of weak acid strong base, yes. Salt of weak acid strong base, किसका हाइड्रोलिसिस होगा? वीक का, स्ट्रॉन्ग का? किसका हाइड्रोलिसिस होगा? वीक वाले का। तो वीक कौन है? कार्बन। जो वीक से आएगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा। कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा। अगर कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे? लास्ट टाइम बता चुका हूं यार, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्या करेगा? ये अपना H+ देगा, ये अपना H+ देगा और ये उसी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। एक तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा बाइकार्बोनेट। एक तो क्या बन जाएगा? बाइकार्बोनेट, मतलब HCO3-। और H2O ने अपना H+ दे दिया है तो रिमेनिंग क्या रहेगा? OH-। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा बेसिक। क्यों बेसिक हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एनायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो आज के बाद कभी भी क्वेश्चन पूछे Na2CO3 कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन। क्यों बेसिक है? क्योंकि कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा, इसके कारण बेसिक है। डन। एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं, इसका सिग्निफिकेंट हाइड्रोलिसिस होता है। सिग्निफिकेंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में OH- बनेगा। सो अगर कहीं पर भी तुम्हारे पास Na2CO3 है और तुमने उसके साथ हीट करके रखा, कार्बोनेट को अगर तुमने हीट करके रखा है तो तुमको क्या मिलेंगे? सफिशिएंट OH- मिलेंगे। यस नो? तो जो Na2CO3 है अगर तुमने उसका हीटिंग करके रखा है, इसमें क्या होंगे? सफिशिएंट OH- मिलेंगे। तो ये क्या करता है? एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। तो बहुत जगह पे NaOH की जगह लोग Na2CO3 भी यूज करते हैं और हीट कर देते हैं। बहुत जगह पे लोग NaOH की जगह Na2CO3 भी यूज करते हैं, उसको हीट कर देते हैं, क्योंकि Na2CO3 में क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो OH- सफिशिएंट मिलेंगे और हीटिंग से तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा। तो सफिशिएंट OH- मिलने के कारण वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। क्लियर ये वाला पॉइंट? देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ, रिएक्शन मैं याद नहीं करवाऊंगा यार। रिएक्शन जब जहां तक पॉसिबल होगा आई विल ट्राई कि तुमको रिएक्शन लर्न करने की नीड ना हो। जहां पर करना है वहां पे ठीक है करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अदरवाइज फालतू में रिएक्शन याद नहीं करेंगे। और एसिड बेस तो कभी नहीं करेंगे। जहां पर भी ऑक्साइड देखे क्या करना है? ऑक्साइड देखे क्या करना है? अरे बच्चे ऑक्साइड देखे क्या करना है? वाटर के साथ रिएक्शन। SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाएगा। एसिड वाटर के साथ रिएक्शन इज द सिंपल एडिशन रिएक्शन। क्या बनेगा? वाटर के साथ रिएक्शन इज सिंपल एडिशन रिएक्शन। बोलो क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 है सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन। बताओ सॉल्ट प्लस एसिड।
Na प्लस CO3 2 माइनस SO3 2 माइनस H प्लस। क्या बनेगा? Na2SO3 बन जाएगा। अच्छा, और जो रिमेनिंग है वो भी बना दो। एक तो Na2SO3 बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। CO2 गैसेस फॉर्म में बाहर, +4 में था, +4 में ही रहेगा। अब एक काम ये करो, एक मिनट ना, इसमें सल्फर ऐड कर दो। इसमें क्या करो, सल्फर ऐड कर दो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अरे एलिमेंटल कोई भी है। अरे अभी सल्फर अभी कितना है इसका? 0 ना। एक सल्फर +4 में, एक सल्फर 0 में, एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। कहाँ चले जाएंगे? +2 में चले जाएंगे। क्या है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर? +2। इसको बोलते हैं हाइपो। दिस इज कॉल्ड द हाइपो। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन। सुना है ना तुमने? अगर एक ही एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा कम प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? +4 वाला भी +2 में और +2 वाला भी +2। इजी, खत्म। अब एक चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। इसके साथ तुम्हारे पास इसके एक पॉइंट के बाद एसिड बेस की जितनी रिएक्शन है ना, भले वो एम्फोटेरिक के साथ हो, एसिडिक के साथ हो, बेसिक के साथ हो, सारी। अभी मैं तुमको NaOH की रिएक्शंस भी बताने वाला, वहां से भी तुमको कुछ चीजें और क्लियर होगी। ठीक है? उससे पहले मैं Na2CO3 खत्म करूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे जो कल होमवर्क में दी थी। उसके बाद रिमेनिंग टाइम में जो भी 2 कंसेप्ट है NaOH वाला, वो वाला कर लेंगे। बट अभी जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऐसे लिख लो। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो कि +4 में है, और ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो कि +4 एंड +6 में, दे आर द मिक्स एनहाइड्रेट। क्या मीनिंग है मिक्स एनहाइड्रेट से? बताता हूँ, बट उसमें से पहले मुझे इसकी रिएक्शन बताओ। Na2O5 है, सॉल्ट है प्लस एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड दिखते वाटर के साथ रिएक्शन, कौन सा एसिड बनेगा? सिंपल एडिशन करो, सिंपल। देविका ध्यान से देखो, HNO2 कैसे मिलेगा?
थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ओके देविका, ओके गुड। ओके हर्षिता, ओके रिया। अरे क्या हो गया, सिंपल ऐड करो ना। ओके तन्मय, करो यार, सिंपल एडिशन खत्म। ओके राहिल गुड। तो करोगे ऐड तो क्या मिलेगा तुमको, मिलेगा H2N2O6, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, HNO3। इसके आगे आई थिंक बताने की नीड नहीं है, बोलो बोलो बोलो। ओके देविका गुड। ओके वेरी गुड देविका। ओके हर्षिता गुड। ओके शिवानी। ओके तन्मय। ओके रिया, राहिल, श्रव्या गुड। क्या मिलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके वन, वेदांश गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या मिलेगा, NaNO3 मिलेगा प्लस रिमेनिंग क्या है H प्लस, तो CO2 के साथ कंबाइन होकर H2 CO2 गैस रिलीज कर दिया। तो ये तुम्हारे लिए नया रिएक्टेंट था, तुमने ये रिएक्शन पहले कभी नहीं देखी होगी, बट थोड़ा सा इस दिमाग लगा के यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक बार फिर से करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। ऑक्साइड जब भी बना रहे हो तो सिंपली क्या कर लो, ऐड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा एसिड कौन सा बन रहा है। वेरी गुड देविका। वेदांश ने डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बता दी, बट क्लोरीन का क्या, अरे नहीं ना बच्चे यार, तुम पहले बनाओ, पहले तुम ऑक्साइड्स जो तुमको वाटर के साथ बोला है वैसे वाटर के साथ रिएक्शंस कराओ, ये नहीं है कि मतलब अपने तरफ से NaCl बना दिया, ये नहीं करना है। ओके देविका गुड। ओके मिताली गुड, बट आगे फर्दर रिएक्शन कराओ मिताली। रिया बच्चे ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, तुमको बोला है कि ऑक्साइड दिखे वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, फालतू में NaCl वेनेसियल ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, जो स्टेप्स बोले हैं वो फॉलो करो। ओके वेदांश। ओके निष्ठा। ओके तन्मय। ओके रिद्धेश। क्या होगा, सबसे पहले बनेगा HClO2। अब करवाओ ना इन दोनों की रिएक्शन, अपने आप प्रोडक्ट पता चल जाएगा, कराओ डबल डिस्प्लेसमेंट, Na प्लस CO3 2 माइनस, HClO2 ClO2 माइनस NH प्लस। डन। आपने ऊपर कुछ पॉइंट लिखा था मिक्स ऑक्साइड वाला, हाँ। मिक्स एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर कभी भी +4 में है, या क्लोरीन अगर कभी भी +4 में है, +6 में है, तो उसके जो ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके वो थोड़ा सा करते हैं पंगा। क्या करते हैं देखो, तुम करवाना इसकी वाटर के साथ रिएक्शन, देखो क्या बनेगा। करवाओ, सोचो। अरे यार राहिल, एडिशन कर तो सही यार, तुम लोग पता नहीं जो नॉन कंपाउंड है ना उन्हीं को HNO3 ऊपर NaCl बोल रहे थे, O2 बोल रहे थे, ये मत करो, जो तुमको स्टेप्स बोला है वो लिखो। बच्चे H2 ऐड करना है, और ध्यान से ऐड करो यार। ओके निष्ठा गुड। तुम सुनो यार, अदरवाइज तुम बहुत पैसे प्रॉब्लम करोगे। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे,
There are certain steps that you have to follow. Okay हर्षिता, वेरी गुड. अगर तुम रिएक्शन करवाओगे ना, यहाँ पर सिंपल एडिशन करोगे ना, तो सिंपल एडिशन से क्या मिलेगा तुमको? मिलेगा H2 मिलेगा और NO2 मिलेगा. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है. सॉरी, NO3 मिलेगा. H2NO3 मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड कभी भी तुम्हारे पास +4 में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 में है, तो मिक्स एनहाइड्राइड मतलब उसका वाटर के साथ रिएक्शन करने से तुमको 2 ऑक्सी एसिड मिलेंगे. एक मिलेगा HNO2, एक मिलेगा HNO3. अगर +4 में है तो एक मिलेगा +3 वाला, एक मिलेगा +5 वाला. क्या ये क्लोरीन में भी ऐसा होगा? यस, ये क्लोरीन में भी ऐसा होगा. अगर क्लोरीन भी +4 में हुआ तो क्लोरीन भी अगर +4 में हुआ तो सेम. कैसे? देखो, पहले क्लोरीन बताओ. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अगेन +4 है. तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से प्रॉब्लम होगा, तो मिक्स मिलेगा. कौन सा मिक्स मिलेगा? एक +3 वाला, एक +5 वाला. +3 वाला मतलब, वेरी गुड, वेरी गुड राहिल. +3 वाला मतलब HClO2. वेरी गुड देविका. एंड HClO3. डन. तो डरना नहीं है यार, बिल्कुल भी. चीजें आए तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग लिखते जाओ. इससे और मतलब फंडे सेम हो रहे हैं. एसिड बेस की तो सारी रिएक्शन ऐसे ही होती है. जो भी तुमको पी ब्लॉक पढ़ा रहा है उसको, अगर उसकी वाली रिएक्शंस को भी तुम ऐसे देख सकते हो. एसिड बेस की सारी रिएक्शन ऐसे ही होगी. एसिड बेस, एम्फोटेरिक, सब कुछ. मिक्स एनहाइड्राइड का मतलब तुम्हारे पास 2 ऑक्सी एसिड मिले. अभी तक देखो, ऊपर एक ही ऑक्सी एसिड मिल रहा था. N2O5 में HNO3 मिला, Cl2O3 में HClO2 मिला. बट अगर नाइट्रोजन कभी भी +4 में है, या फिर क्लोरीन अगर कभी भी +4 और +6 में है, तो वहां से 2 ऑक्सी एसिड मिलेंगे. ओके बच्चे. +4 वाला ब्रेक होके कहाँ गया? +3 और +5 में. वैसे अगर क्लोरीन अगर +6 में है तो बताओ कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन +6 में है. अगर क्लोरीन +6 में है, कहाँ जाएगा? एक +5 में जाएगा, एक +7 में जाएगा. एक +5 में जाएगा, एक +7 में जाएगा. तो +5 का तो मतलब ठीक है HClO3, +7 का मतलब HClO4. खत्म. इसके आगे कुछ भी नहीं है. इसके आगे तो सिंपल है यार. इसके आगे अब तुम बताओ. पहले NO2 वाला देखते हैं. अब बताओ. अब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाओ, बताओ क्या बनेगा. फिर इसका रिएक्शन इसके साथ कराओ, बताओ क्या बनेगा. ओके देविका, ओके आशुतोष, गुड. ओके तन्मय, रिया, गुड. निष्ठा, गुड. तो सर दोनों बनेंगे सर. क्या बनेगा? सर NaNO2 भी बनेगा. हाँ बनेगा. क्या सर NaNO3 भी बनेगा? हाँ NaNO3 भी बनेगा. और कुछ बनेगा क्या? हाँ, वाटर बनेगा +CO2 बनेगा. सर नेक्स्ट वाला हम करें? करो, बताओ क्या बनेगा. बोलो चलो, बोलो बोलो. दोनों बताओ यार. Cl के 2 बनेंगे ना यार तन्मय. तन्मय बच्चे, Cl के 2 बनेंगे. दोनों बताना.
एक बन जाएगा NaClO2, NaClO2, एक बन जाएगा NaClO3 प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट वाला NaClO3 प्लस NaClO4 प्लस H2O प्लस CO2। डन। ये ऊपर बता चुका हूं मैं। Na2CO3 का अगर हीटिंग करोगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। वन टू, ये थर्ड है, नंबरिंग गलत करके रखा, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। वॉशिंग सोडा को हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। वॉशिंग सोडे का यूज होता है हार्डनेस को रिमूव करने में। इसको हीट करो सबसे पहले, जैसे ही हीट करोगे 9 H2O बाहर निकल जाएंगे, एनहाइड्रस मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको? मिलेगा Na2CO3 डॉट H2 और 9 H2O तुम्हारे पास रिमूव हो जाएंगे। अगर तुमने इसको फर्दर हीट किया, अगर तुमने इसका फर्दर हीटिंग किया ग्रेटर देन 373 केल्विन, तो जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा एनहाइड्रस मिल जाएगा। फर्दर हीट करो, बोलो फर्दर हीटिंग से कुछ मिलेगा? अरे हर्षदा भूल गए क्या? सोडियम कार्बोनेट फर्दर हीटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्साइड और CO2 निकाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट हीटिंग करने पे ब्रेक ही नहीं होगा, खत्म। तो ये तुम्हारे पास एक सोडियम कार्बोनेट एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड था जो मुझे तुमको करवाना था। अब एक दो NaOH की रिएक्शन है बच्चे लोग, देखो यार। अब एक चीज और बता दो, उसके अंदर है ना, एग्जाम में कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आएगी, माइट भी केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लैटिस एनर्जी वाला फंडा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी के सर आपने एस ब्लॉक में वो तो पढ़ाया नहीं, सर आपने एस ब्लॉक में ये ट्रेंड्स तो पढ़ाया नहीं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो तुमको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के एक दो हार्डली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करवा रस, वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, तो वो एक बार देख लेना बस। मैं रश में भी नहीं करवा रहा, मैं टाइम से छोड़ भी दूंगा सो दैट तुम आज वाला सेक्शन रिवाइज कर लो। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं, बट ठीक है, उसका उतना लोड मत लेना। कल के लेक्चर में मैं तुमको सब कुछ खत्म करवा दूंगा। बट बाकी जो भी तुम पढ़ के जा रहे हो, हाँ चैप्टर जितना अपन ने किया उतना ही है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे हो, तो उस पर उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। सर हम्म सर आपने Na2CO3.10H2O को हीट किया था, डायरेक्टली 10H2O क्यों नहीं निकले? बच्चे देखो, तुमने वो वाली रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में वो चीज पढ़ा है, के इक्विलिब्रियम। हाँ सर, तो कांस्टेंट। मतलब वो तुम्हारे पास रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम अच्छा कितने अच्छा। टेम्परेचर पे हीट कर। अगर तुम इनिशियली ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ओके सर। अगर इनिशियली 400 केल्विन पे हीट करो सब निकल जाएगा।
अगर तुमने कम पे हीट किया, पहले अगर लेट्स से तुमने 100 केल्विन पे हीट किया, 100 से भी कम, सॉरी 273 या 300 केल्विन पे हीट किया तो 9H3 बाहर निकले, फर्दर हीटिंग करने से फिर से बाहर निकले। एनहाइड्रस इजीली ऑब्टेन नहीं होता। हाँ बच्चे, जस्ट लेक्चर खत्म होते ही नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी। बट अभी अपन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, चलेगा? यस सर। उसमें से 2-3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हैं तो वो अपन यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। चलो, मेटेलिक लस्टर exhibited by the sodium is explained by, क्या आंसर है तुम्हारा अकॉर्डिंग? अब ये मैंने कहीं पर भी नहीं बताई, इट्स जस्ट बेसिक नॉलेज जो तुमको 9th-10th में तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा हो। ओके तन्मय, वेरी गुड। ओके निष्ठा, गुड। ओके वेदांश, हर्षिता, राजदीप, श्रव्या, शिवानी, अनीश, रिद्धेश, राहिल, वेरी गुड। देखो यार, लॉजिकली चीज है, मेटेलिक लस्टर मतलब ग्लो। और अपने को पता है कोई भी जो सब्सटेंस है वो कलर कब शो करता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। कोई भी अगर सब्सटेंस है वो अपना कलर कब शो करता है? जब वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो कलर के जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द रेस्पॉन्सिबल। अभी अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीडी ट्रांजिशन भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डीडी ट्रांजिशन भी पढ़ा था। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था, ऊपर जा रहे थे, फिर से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे थे, हायर से लोअर में आके फोटोन लिमिट कर रहे थे, कलर शो हो रहा था। तो अगर ग्लो हो रहा है, मेटेलिक लस्टर भी शो होगा, वो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वो क्या करते हैं, वाइब्रेट या ऑसिलेशन करते हैं। तो इस ऑसिलेशन के कारण क्या होता है, कलर शो होता है। ठीक है, ओके बच्चे लोग। सोडियम आयन क्यों नहीं है? सोडियम आयन तो खुद डायमैग्नेटिक है, Na+ तो खुद क्या है, डायमैग्नेटिक। तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, which one of the following has the lowest melting point? ओके वेरी गुड, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है, मैं सारों के नाम भी नहीं देख पा रहा हूँ, बट वेरी गुड। क्या होगा? सीजियम। क्योंकि क्या ऑर्डर बताया था मेल्टिंग पॉइंट का? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। क्यों ऐसा था? क्योंकि लिथियम में मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है तो उसको मेल्ट वेल्ट करना डिफिकल्ट होगा, उसको बॉइल करना भी डिफिकल्ट होगा। वेरी गुड, ये मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए इसको अभी कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, किसमें स्टोर करेंगे? केरोसिन में। और लिथियम को क्या केरोसिन में स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो लिथियम का जो है वो केरोसिन से कम है। तो अगर डेंसिटी लिथियम का केरोसिन से कम है तो वो करेगा फ्लोट, तो उसको उसमें स्टोर करके नहीं करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, ब्राइट क्रिम्सन लाइट दे रहा है, कौन देता है? स्ट्रॉन्शियम एंड लिथियम। लिथियम है ही नहीं, स्ट्रॉन्शियम। मैग्नीशियम तो कुछ देता ही नहीं है। बेरियम क्या देता है? बेरियम, अरे बेरियम एप्पल ग्रीन। बेरियम क्या देगा? एप्पल ग्रीन। कैल्शियम ब्रिक रेड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ये पूछ रहा है क्यों बढ़ता है, मतलब ये बोल रहा है एल्कली मेटल्स और एल्काइन अर्थ मेटल्स में से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्काइन अर्थ मेटल का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है एंड नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। खत्म।
नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहे हैं गुड। इट्स डी, यस। बेरिलियम, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा तो पोलराइजेशन होगा ज्यादा। एंड अगर पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। नेक्स्ट, फाजांस रूल, यस बच्चे, फाजांस। ओके तन्मय, वेरी गुड। ओके राहिल, गुड। ओके वेदांश, शिवानी, राजदीप सिंह, रिद्धेश, धनेश, मिताली, निष्ठा, सत्यम, वेरी गुड। ओके हर्षदा। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक गलती करते हैं, एयर में वो सिर्फ O2 को ही लेते हैं। एयर में उसने O2 को ही अगर तुमने लिया तो तुम करोगे गलती। अपने को क्या लेना है, अपने को O2 भी लेना है प्लस N2 भी लेना है। सोडियम O2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, परऑक्साइड या ऑक्साइड? परऑक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा? परऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा, परऑक्साइड बनाएगा। परऑक्साइड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसने मेजर वाला नहीं लिखा है, इसने मेजर प्रोडक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बनाता है, मेजर कौन सा बनाएगा? Na2O2 एंड Na2। एक और चीज ध्यान रखना, अगर तुमको एग्जाम में कभी एक्सेस बोला है ना, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो दोनों बन सकते हैं। अगर O2 तुमको बोला है कि एक्सेस में है, O2 अगर एक्सेस में होगा ना तो Na2O2 ही बनेगा, परऑक्साइड ही बनेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये मेजर बनेगा, बट इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं इसको मार्क कर लूंगा। अच्छा, क्या लिथियम, क्या सोडियम N2 के साथ रिएक्शन करता है क्या? क्या सोडियम N2 के साथ रिएक्शन करता है क्या? सोडियम नहीं करता। क्या लिथियम करता है O2 के साथ? लिथियम O2 के साथ करके Li2। क्या लिथियम N2 के साथ भी करता है क्या रिएक्शन? क्या लिथियम N2 के साथ भी करता है? यस। लिथियम खुद ऑक्सीडाइज होगा, उसको रिड्यूस करेगा, Li3n बनेगा। अगर मैं तुमको एग्जाम में पूछूं कि Li3n है, इसका फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो। Li3n है, इसका फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, बताओ क्या बनेगा? LiOH प्लस NH3, वेरी गुड। अपन ने ड्राई लिया है, ड्राई लिया है इसीलिए NH3 नहीं बनेगा। अपन ने क्या लिया है, ड्राई एयर लिया है इसीलिए NH3 नहीं बनेगा। अगर ड्राई नहीं लेते तो फिर आंसर मेरा सी होता। यस, अभी आंसर मेरा डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट, डाउट हो माइक ऑन कर लेना यार, मैं जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस दैट्स इट। मैग्नीशियम रिबर को हीट किया है नाइट्रोजन में, Mg+N2, क्या बनेगा? ओके आंसर भी दे दिया है किस लोगों ने, देविका, हर्षदा, तन्मय, श्रव्या, देव, शिवानी, वेदांश, श्रिया, राजदीप, राहिल, गुड। क्या बनेगा, अमोनिया? यस अमोनिया। ओके मिताली, गुड। क्या होगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दो N2 के साथ। अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे N2 के साथ तो मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज होगा, उसको रिड्यूस करेगा, पहले तुम्हारे पास बन जाएगा Mg3N2, फिर Mg3N2 का रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, क्या बनेगा, मैग्नीशियम +2 बनेगा, N3- बनेगा, यहाँ पर OH- बनेगा, यहाँ पर H+ बनेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। उसने बोला है कि कौन सी गैस निकलेगा, अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट, पेल वॉयलेट कलर मिल रहा है फ्लेम टेस्ट में, ठीक है। लिथियम कैसा कलर देता है, लिथियम LiCl कैसा कलर देगा, क्रिम्सन। NaCl कैसा देगा, गोल्डन येलो, वेरी गुड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग डज नॉट गिव द ब्राउन कलर गैस, किसमें ब्राउन कलर गैस नहीं मिलेगा?
हीट करने पे। ओके हर्षिता, वेरी गुड। ओके देविका, गुड। भूल गए क्या? अरे बच्चे लोग भूल गए हो क्या? दो ही लोगों के आंसर आए, लास्ट टाइम पढ़ा है मैंने ये। ग्रुप 1 के नाइट्रेट हीट करने पे KNO3 NaNO3 को अगर तुमने हीट किया है लेस देन 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे पहले मिलेगा NaNO2 प्लस O2। अगर उसका फर्दर हीटिंग किया है ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिलेगा Na2O प्लस N2। KNO2 मिला ना? सेम रिएक्शन किसके साथ? पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ एंड सीजियम के साथ। लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे क्या देगा? लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे Li2O प्लस Na2 प्लस O2। पीबी का नाइट्रेट सेम, PbO प्लस Na2 प्लस O2। Ag का नाइट्रेट हीट करने पे सेम, उसका ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। एक और चीज बताता हूँ, Ag का ऑक्साइड जो है स्टेबल नहीं होता। Ag का ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं होता है। Ag का ऑक्साइड उतना स्टेबल नहीं होता है, फर्दर ब्रेक हो जाता है। किसमें? Ag प्लस O2 में। तो KNO3 को हीट करने से कभी NO2 मिलेगा? ब्राउन कलर गैस मतलब NO2 मिलेगा ना? देख लो इस क्वेश्चन को, डाउट है तो पूछ लो। डन? बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो। Which of the following cannot decompose on heating to give CO2? Na2CO3 खत्म। अरे डिकम्पोज ही नहीं होगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। लिथियम को करोगे उसका ऑक्साइड मिलेगा, उसका CO2 मिलेगा। बेरियम को करोगे उसका ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। बाइकार्बोनेट को करोगे, सॉरी कहाँ गया? बेरियम को करोगे बेरियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2। बाइकार्बोनेट को करोगे कार्बोनेट मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस CO2। खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। which does not exist in the solid state? C, ये सॉल्यूशन फेज में एग्जिस्ट करता है। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके मैग्नीशियम के साथ मैच करती है। नेक्स्ट, ड्राई एयर बोला है और सिंगल चॉइस है Na2O2। अगर मोर देन वन होता तो दोनों, अगर एक्सेस दिया होता तो सिंगल, एक्सेस दिया होता तो भी बी। ए नहीं मिलेगा बच्चे। अच्छा, मोर देन वो होता तो फिर ए और बी दोनों मिलते। चलो नेक्स्ट, which of the following has the lowest thermal stability? Which one of the following has lowest thermal stability? कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉरी इंक्रीजेस। लोवेस्ट किसका है? Li2CO3। अगर मैंने तुमको थर्मल स्टेबिलिटी नहीं पूछ के मैंने तुमको सॉल्युबिलिटी पूछा होता तो तुम्हारा आंसर क्या होता? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ यार। कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? फिर से गलत करके आ रहे हैं। अरे हे भगवान, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं ये।
एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट है, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट सल्फेट बाई कार्बोनेट टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होने चाहिए थे बट इंक्रीज होते हैं। यस, कल तो बताया यार। कौन कौन? कार्बोनेट सल्फेट बाई कार्बोनेट, किसके? एल्कली मेटल्स। एल्काइन अर्थ मेटल होते तो उसका डिक्रीज होता। अब देखो सॉल्व प्रोसेस अभी किया है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो यार, मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हो। सी, KHCO3 ज्यादा सॉल्युबल है तो कांट सेपरेट आउट। अगर सेपरेट नहीं होगा तो हीट करने से मेरे को फिर कार्बोनेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जैसे ही हीट करोगे तो बाई कार्बोनेट की हीटिंग से मिलेगा कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो वो ज्यादा सॉल्युबल है तो सेपरेट नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे तो हीटिंग करने से कार्बोनेट नहीं मिलेगा, खत्म। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। हाँ रिया, अपना माइक ऑन करो, बोलो। सर आप वो लिथियम लिथियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा ना? कम स्टेबल होगा ना, तभी तो हीट करने पे ब्रेक हो जाएगा। सर बट एल्कली मेटल्स के लिए कार्बोनेट सल्फेट और HCO3 को स्मॉल आयन लेना है ना? सॉल्युबिलिटी बच्चा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यस, यस सर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है? Li2CO3। Li2CO3 में क्या है तुम्हारे पास? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। आयनिक कैरेक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके सर, ओके। थर्मल स्टेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, सॉल्युबिलिटी इज द डिफरेंट थिंग, कंफ्यूज मत हो उसमें। यस सर, सॉरी। हाँ। ओके। अब ये अच्छा है, सुनो क्या हो रहा है। ये अभी रिएक्शन बताया। अब एग्जाम में ना ऐसे ये नहीं सोचना है कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं है। सर ने पढ़ाया नहीं, बट सर ने ट्रिक्स बताई है। सर ने क्या बोला है? ऑक्साइड देखिए वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा? H2SO3। फर्दर करवाओ, क्या मिलेगा? करवाओ रिएक्शन, अपने आप पता चल जाएगा। ये बोला SO2 एक्सेस में ले लो तो ले लो, क्या प्रॉब्लम? ले लो SO2 एक्सेस में। फिर से वाटर के साथ करवाया, क्या मिलेगा? H2SO3 मिलेगा। अच्छा, ये तो कुछ सही हो गया। H2SO3, एक H प्लस निकालो, HSO3 माइनस, एक और H प्लस निकालो। सर आपने तो कार्बोनेट के लिए बनाया था, किसी के लिए भी बना सकते हैं। मिलेगा क्या इन दोनों की रिएक्शन से? फिर से वही Na2SO3 H2SO3, they both will combine or they will form NaHSO3। प्रेडिक्शन में जिस बच्चे ने ऐसे प्रैक्टिस किया है वो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अगर एग्जाम में कोई भी रैंडम रिएक्शन आए तो वो सोच सकता। तो ये सर थोड़ा आप सा ये क्या हो बच्चे? सर वापस रिपीट कर सकते हैं ये वाला? SO2 का वाटर के साथ रिएक्शन, H2SO3 बना। यस सर। सॉल्ट प्लस एसिड का रिएक्शन, सॉल्ट प्लस एसिड आर द डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन करो तो 3 मिलेगा और H2CO3 मिलेगा। यस, यस सर। इसने बोला है कि SO2 एक्सेस में है, लो एक्सेस में, तो SO2 तो अगेन एसिडिक ऑक्साइड है, फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बनाएगा। एक क्या है? एक H2SO3 है और दूसरा क्या है? Na2SO3। जिस तरीके से कार्बोनेट में भी अपन ने क्या करवाया था, H2CO3 और कार्बोनेट आपस में कंबाइन होकर बाई कार्बोनेट बनाते हैं, वैसे ही Na2SO3 और H2SO3 कंबाइन होकर बाई
सल्फाइड बनाएंगे। ओके सर। ये अभी मैं बता दूंगा तुमको, ये वाला रिएक्शन अभी आज अपन देखने वाले हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? डी, इजी। सोडियम कार्बोनेट हीटिंग पे क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट हीटिंग पे क्या देगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देगा। डी। सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। क्या लेब्लांस प्रोसेस से भी कर सकते हैं क्या? यस। क्या K2CO3 को भी लेब्लांस प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? सॉलिबिलिटी, सल्फेट, एल्कली मेटल्स, सॉरी एल्कली अर्थ मेटल्स। बोलो। एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए सल्फेट, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, लैटिस स्टेबल, ब्रेक करना डिफिकल्ट, ब्रेक ही नहीं होगा तो सॉल्युबल कहां से होगा? सी। अगर मैंने एल्कली मेटल्स के लिए पूछा होता तो एल्कली मेटल्स के लिए सर इंक्रीजेस। फाइनली अब तुमने सही बोला है। ठीक है, अच्छा ये तो अभी किया ना। बाकी सारे सॉलिड फेज में होंगे, लिथियम का नहीं होगा। हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम, क्या होगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। सी। Which of the following salt on heating gives a mixture of two gas? हीट करने पे दो गैसेस किस में मिलेगी? सर इसमें, क्योंकि इसमें मिलेगा बेरियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इसको अगर मैंने हीट किया तो मुझे मिलेगा NaNO2 प्लस O2। सर और करो हीट। नहीं, अगर क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं लोअर टेम्परेचर पे ही हीट करके छोड़ दूंगा उसको। कहीं पर भी उन्होंने अगर मेंशन नहीं किया है कि टेम्परेचर हाई है तो मैं जो रूम टेम्परेचर कोल्ड कंडीशन अज्यूम करूंगा, इसका फर्दर हीटिंग नहीं करूंगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर इसको लेस ग्रेटर देन 800 पे करवाना है तो वो मेंशन करेगा, अदरवाइज अपन लेस देन 500 डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे। सेम यहाँ पर करेंगे तो अगेन KNO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। अगेन यहाँ पर करेंगे तो RbNO2 मिलेगा एंड O2 मिलेगा। डन। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम जो है मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर? कौन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? दोज हु विल रिएक्ट विथ ईच अदर। जो एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो रिएक्ट नहीं करेंगे वो एग्जिस्ट कर लेंगे। बताओ। करो। वो भी छोड़ो। NaHCO3 क्या है? NaHCO3 के पास H+ है, अगर इसने अपना H+ दे दिया OH- को तो काम हो जाएगा।
क्या मिलेगा? 2 Na है, कार्बोनेट के साथ कंबाइन होके Na2CO3 देगा। प्लस H2O। यस, इसका मतलब ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। डन। एक और चीज सुनो सर, ये कैसे कर रहे हैं? क्या कार्बोनेट वीक एसिड, क्या ये तुमने पढ़ा है? ये बफर सॉल्यूशन है। यस, क्या बफर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस, बफर सॉल्यूशन साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, साथ में कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे? जो रिएक्ट कर लेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा। जो रिएक्ट कर लेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यस, नेक्स्ट बताओ, फिर से आगे। कार्बोनेट का थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। लिथोपान इज ए मिक्सचर ऑफ, ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये कुछ कॉमन नेम है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लिथोपान अगर अभी आ गया तो इसको देख लो, इट इज द BSO4 प्लस ZnSO। इसका कॉमन नेम है लिथोपान, इसका कॉमन नेम है लिथोपान। नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट का एल्कली मेटल्स के लिए। MgCO3 तो हीट करने पे ब्रेक ही हो जाएगा। अरे हर्षदा, थर्मल स्टेबिलिटी नॉट सॉल्युबिलिटी बच्चे। ए, अरे थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कार्बोनेट का एल्कली मेटल्स में इंक्रीजेस ना। भूलो मत यार। अब तुम है ना, ये मेरे को मत पूछना यार। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब ये ऐसा है कि अब तुमको ये अगर एग्जाम में आ गया तो फिर तुम ये थोड़ी बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। सब लोग गलत बोल रहे हैं अभी तक, जितने भी आंसर आए सबका गलत आया। अभी श्रव्या का आंसर आया सही, अब आंसर सही आ रहे हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला किसका है? अरे लास्ट वाला फॉर्मूला किसका है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ी है, वो जिप्सम का फॉर्मूला है। यस, इट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। CSO4.2H2O जिप्सम है। इसको कैसे लिख सकते हो? ये है CSO4.12H2, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। CSO4.12H2 is the plaster of Paris. CSO4.2H2 is the gypsum. Okay. तो ये गलतियां नहीं करके आनी है। थोड़ा सा यार दिमाग लगाएंगे ना तो चीजें अपने आप उसी वे में चलती जाएगी। इट्स नॉट इवन आज के एग्जाम के लिए, मैं तुमको मेंस के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया ना इनऑर्गेनिक में, तो तुम बहुत, ये मत सोचो कि ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रही, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो लोग इसीलिए इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं। अभी मैंने तुमको हाफ एन आवर के अंदर तुमको कितने क्वेश्चन करवा दिए होंगे? 30 के आसपास प्रॉब्लम्स करवा दिए, 20 to 25 तो करवा ही दिए। सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे कुछ कुछ चीजें याद करनी है, बट मैक्सिमम चीजें लॉजिक भी है। BF2 ज्यादा सॉल्युबल है,
वाटर में। क्यों? ये भी क्लास में लिखा है कि फ्लोराइड्स का ये ट्रेंड आना चाहिए था। यस, बट ये नहीं आके BeF2 का स्पेशल एग्जांपल लिखा था, BeF2 का सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या था? रीजन था बेरियम 2+ जो है उसका ज्यादा हाइड्रेशन होता है, नॉट फाजांस। बच्चे फाजांस लगाओगे तो बेरियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो बेरिलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए थी, बट ये बोला है सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है। ओके बच्चे? ओके रिया, कोवेलेंट के कारण तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी ना बच्चे। अगर बेरिलियम का कोवेलेंट नेचर अगर डोमिनेट करता तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, ये बोला है कि ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन। अब देखो, क्या ये मैंने तुमको पढ़ाया है क्या? क्या ये मैंने तुमको पढ़ाया है? पहले तो ये चीज देखो। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, क्या मैंने कहीं पर भी ऐसा पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, बट केमिस्ट्री वाले जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि फ्यूज्ड NaCl है। फ्यूज मतलब कौन कौन से हैं? Na+ है और Cl- है, और कोई नहीं है? नहीं, और कोई नहीं। एनोडिक रिएक्शन मतलब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? वो भी दो ही कैटायन है, कैथोड पे और एनोड पे। एनोड पे बताओ क्या रिएक्शन होगा? एनोड पे Cl- का होगा ऑक्सीडेशन। Cl- it will give Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, Na+ इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Na। तो ये दिमाग लगाना है उस टाइम। अगर मैंने एक्वस दे दिया कि एक्वस अगर NaCl होता तो क्या होता, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है एक्वस में क्या होगा, फिर वाटर का भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वाटर में देखना पड़ेगा कि वाटर का होगा या Na+ का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसने एनोड पे रिएक्शन पूछा था, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? क्लोराइड आयंस का हो रहा है। खत्म। अरे बोलो, इनऑर्गेनिक इजी है क्या? यस सर। कर लोगे? यस सर। मैंने 4 o'clock बोला था। मैं अभी भी एक लास्ट चीज बताऊंगा, उसके बाद मैं आज छोड़ दूंगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? लास्ट 4 रिएक्शन NaOH के साथ, उसके बाद NaOH की रिमेनिंग रिएक्शंस वो सब कुछ है। 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, वो देख लेना, इतना कुछ लोड मत लेना। मुझे वैसे पेपर पता भी नहीं है कि इन्होंने क्या बनाया है, बट जनरली थोड़े बहुत बेसिक, अब जिप्सम विप्सम के फॉर्मूले हो गए, कुछ कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए यार, मतलब जो लोअर क्लासेस में तुमने पढ़ा है। मेरे पास वो पूरा शीट है, बट अभी शीट देने का कोई मतलब है ही नहीं। ये रिएक्शन भी तुमने, ये तुमने वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा होगा। जिसने भी तुमको वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा है, अगर तुमने कभी भी Cl2 Br2 और I2 का रिएक्शन अगर तुम करवाओगे OH- के साथ, और कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में तुमको मिलेगा, एक मिलेगा X- और एक मिलेगा XO-। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है क्या? यस। और वही तुमने हॉट कंडीशंस ले ली है,
तो हॉट कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा चेंज। याद करनी है, हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन जितनी भी आएगी ना बच्चे, वो अपन याद करेंगे, उसका कोई प्रेडिक्शन है, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा, अदरवाइज उसको चुपचाप याद कर लेंगे। एसिड बेस याद नहीं करेंगे, रेडॉक्स वाली जितनी भी रिएक्शंस होगी उसको याद कर लेंगे। अच्छा, तो ये भी ये 0 से -1 में गया, हाँ -1, यहाँ से +5 में चला गया, यस +5 में चला। क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है क्या? क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? हाँ है। तो Cl2 plus OH minus it will give Cl minus plus ClO minus. Cl2 plus OH minus it will give Cl minus plus ClO3 minus. अच्छा, तो आयोडीन के साथ अभी ऊपर एक रिएक्शन था, क्या आयोडीन के साथ भी ऐसा ही? हाँ। क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही? हाँ। ऊपर एक प्रॉब्लम था, अगर तुमने देखा होगा, ये देखो, अब तुम मुझे बता, ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला, ये अरे बोलो। ओके तन्मय, गुड। वेरी गुड। अभी बताए क्या मिलेगा? एक आयोडीन अगर रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, तो कॉन्ग के केसेस में 0 से कहाँ जाएगा वो? 0 से वो जाएगा -1 में जाएगा और +5 में जाएगा। ऑप्शन सी। अरे कॉन्सेंट्रेटेड बोला है ना बच्चे लोग, डाइल्यूट थोड़ी बोला है। लास्ट 2 रिएक्शन, फिर आज का काम खत्म। ये दोनों, सॉरी, इसके बाद एक और 2 रिएक्शन। क्या F2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है क्या? क्या फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है क्या? फ्लोरीन कभी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन, 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, या तो 0 करेगा या फिर -1 करेगा। फ्लोरीन कभी भी +1 शो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एक चीज देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। अगर किसी का रिडक्शन तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 का, ऑक्सीजन का, -2 से गया वो +2। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या बना है? O2। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? नहीं। वैसे ही NaOH की 2 और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक सल्फर के साथ, एक फॉस्फोरस के साथ। अगर तुमने सल्फर की या S8 का रिएक्शन करवाया है NaOH के साथ, अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अभी ये है 0 में, ये भी है 0 में। क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, यस, यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा Na2S। सल्फर -2 में जाएगा, हाँ -2 में जाएगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा? फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस का लोएस्ट pH3 किस में जाएगा? -3 में जाएगा फॉस्फोरस, यस -3 में। अच्छा, प्लस और क्या बनेगा? और यहाँ पर बनेगा Na2S2O3। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा Na
H2PO2। क्या ये +2 में है? +2 में। क्या ये +1 में है? +1। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट है? हाँ। तो NaOH की इनके साथ रिएक्शंस जो है वो थोड़ी सी लर्न करनी है अपने को। सल्फर के साथ 0 में है तो 0 से -2 में जाएगा, रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज होके +2 में जाएगा। तो Na2S बनेगा और Na2S2O3 बनेगा। फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो PH3 बनाएगा, रिड्यूस होगा, -3 में जाएगा और ऑक्सीडाइज होके +1 में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये डॉक्यूमेंट मैं अभी सेंड कर दूंगा, इसको रिवाइज कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन देख लो और सॉल्वर प्रोसेस वाला पार्ट देख लो और NaOH की रिएक्शंस देख लो। सर मुझे लास्ट लेक्चर में एक डाउट था। हाँ बच्चे पूछ लो। सर वो आपने ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में थर्ड सब टॉपिक क्या है बता सकते हो क्या है बच्चे? सर MO2 plus H2O gives rise to MOH plus H2O2 वाला। पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड। हाँ सर सुपर ऑक्साइड। क्या हो गया सुपर ऑक्साइड में? सर उसमें हम लोग सुपर ऑक्साइड को फर्दर मतलब O2- को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं हम्म ना, हम्म तो एंड में O2 भी नहीं लिखना है क्या? लिखा नहीं है क्या मैंने? नहीं सर, आपने सिर्फ MOH plus H2O2 लिखा है। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, नहीं भूल गया मैं, O2 भी लिखेंगे। ओके सर, हाँ वही पूछना था सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। और कैसा टेस्ट तो बताना यार। चलो बाय। मैं अभी देख कर रहा हूँ सेंड, 1 आवर है। एक बार आज का जो भी है वो रिवाइज कर लो, प्रॉब्लम्स गो थ्रू कर लो एंड चीजों को रिवाइज कर लो। थैंक यू सर। और कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो यार। ओके देन, चलो बाय।